अगर हमारी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है और खर्चे हमसे अपने आप संभल नहीं पा रहे तो एक ही चीज़ हमारे माइंड में आती है कि अब पैसे बचाना शुरू करना पड़ेगा। और ये जानने के लिए अगर आप इंटरनेट पर आओगे तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे एंड उन्हीं में से एक है फ्रूगल सेविंग टिप्स या फ्रूगल लिविंग। आई नो आप में से काफ़ी लोग इसका नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। देखो ये जो वर्ड है फ्रूगल, इसका मतलब है अपने पैसों को लेकर वाइसली बिहेव करना, उन्हें ऐसे यूज़ करना जैसे ये बहुत ही लिमिटेड है आपके पास। ये तरीका ना सिर्फ आपके सारे खर्चों को मैनेज कर देता है बल्कि आपको इतना मैच्योर बना देता है कि आप पैसों की असली वैल्यू को समझ पाओ। पर ठीक है, इसका मतलब तो हमने समझ लिया, पर फ्रूगल लिविंग ही क्यों? बाकी भी तो कई रास्ते हैं, वो क्यों नहीं? तो देखो, ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर आपका गोल सिर्फ पैसे बचाने का ही रहे। इसके अलावा भी आपके कई ऐसे गोल्स होंगे जो आप टाइम रहते अचीव करना चाहते हो। सो ऐसे में अगर आप फ्रूगल लिविंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो शुरुआत में हो सकता है आपको खुद से थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ जाएं, पर धीरे धीरे ये तरीका आपकी हैबिट में बदलना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पर आकर आप इतना खुद को बदल चुके होंगे कि आपको फिर एफर्ट्स मानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आपका ये जो मनी सेविंग्स का गोल है ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अब इतनी बातें समझने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि कुछ तो यूनिक है इस फ्रूगल लिविंग में, और वो क्या यूनिक है ये तो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको कई सारी ऐसी फ्रूगल टिप्स दूंगा जहाँ पर आप सेव कर सकते हो अपना पैसा। और ये सारी टिप्स बहुत ही सिंपल हैं जिनको हर कोई अपनी लाइफ में यूज़ कर सकता है। तो चलिए अब इंट्रो को एंड करते हैं और सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। डिफरेंशिएट लग्जरी स्पेंडिंग वर्सेस नेसेसरी एक्सपेंसेस। किसी भी तरह का खर्च करने के लिए हम इन्हीं दो रास्तों को अपनाते हैं और ये दो रास्ते हैं लग्जरी स्पेंडिंग्स और नेसेसरी एक्सपेंसेस। इन्हें सिंपल करके समझाऊं तो नेसेसरी एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो हमें करने ही करने हैं, क्योंकि इन खर्चों में आपकी जो भी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। इसके अंदर आपका हाउस रेंट, खाना, पेट्रोल, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों की स्कूल या ट्यूशन की फ़ी, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सारे खर्चे ऐसे हैं जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते। वहीं अगर लग्जरी स्पेंडिंग की बात की जाए तो ये वो खर्चे होते हैं जो बेसिक नीड के बाद आते हैं। मतलब इन खर्चों को अगर आप ना भी करो तो आप जी सकते हो अपनी लाइफ एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके एंटरटेनमेंट, स्टेटस, वेकेशन और डाइनिंग के लिए होते हैं। तो अपने डेली खर्चों में आपको इनको कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये दोनों कैटेगरीज आपका एवरेज कितना कितना पैसा ले रही हैं। हो सकता है अभी आपका ज़्यादा पैसा लग्जरी एक्सपेंसेस में जा रहा हो, एक ऐसे खर्चे में जिसकी आपको कुछ खास ज़रूरत भी नहीं है। मतलब बिना इन खर्चों के भी आपका काम चल सकता है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस का सबसे पहले रीज़न जानो। आप देखो कि ऐसा क्या होता है आपके साथ जो आप इतने लग्जरी एक्सपेंसेस कर जाते हो। क्या आप दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो, डिस्काउंट देखकर लालच में आ जाते हो, कोई हैबिट ट्रिगर करती है आपको, या कोई और रीज़न है? एक बार आपको रीज़न पता चल गया तो उसे रिपीट करने से बचो। जैसे हो सकता है आपको किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से नोटिफिकेशन आती हो, अलग अलग तरह के आपको ऑफर्स दिखाए जाते हो ताकि आप इन्फ्लुएंस हो जाओ वो खरीदने के लिए। तो यहाँ ट्रिगर पॉइंट आपका उसकी नोटिफिकेशन है। आप सेटिंग में जाओ और उस एप्लीकेशन की सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। ऐसा करने से आपके लग्जरी एक्सपेंसेस खुद ही मिनिमाइज हो जाएंगे। डोंट गो आउट विद एम्प्टी स्टमक। आप हैरान मत होना अगर आप किसी काम से बाहर निकले और आपको रास्ते में चाउमीन या मोमोज की खुशबू ने अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि ये कहानी आपकी नहीं हर दूसरे इंसान की है। और इंडिया में तो जो स्ट्रीट फूड का हब माना जाता है, यहाँ पर जब भी हमें कुछ भी टेस्टी सा दिखाई देता है हम रोक ही नहीं पाते खुद को। अब वैसे तो ये कहा जाता है कि अच्छे टेस्ट के आगे पैसों को नहीं देखना चाहिए, बट हर बार ही इस लाइन को फॉलो करना भारी पड़ सकता है आपके ऊपर, क्योंकि स्ट्रीट फूड आपका बजट बिगाड़ने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसका अंदाज़ा हमें ऑन द स्पॉट तो नहीं होता, बट साल भर भी अगर आप अपने स्ट्रीट फूड के खर्चों को ट्रैक कर लोगे तो खुद देखकर आप हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर आप कितना पैसा गवा चुके हो। तो अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? क्योंकि दिल तो बच्चा है यार, ये किसी भी चीज़ पर फिसल जाता है। सोल्यूशन इसका ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलो तो पहले ये मेक श्योर कर लेना कि आपका पेट खाली ना हो, क्योंकि भूखा पेट तो टेस्ट की डिमांड करेगा ही करेगा। पहले ही घर से कुछ खा कर निकलो ताकि गलती से भी अगर आपकी स्ट्रीट फूड पर नज़र पड़ जाए तो आप में वो एक्साइटमेंट ही ना बचे। यकीन मानना ये छोटा सा एक्शन आपके काफ़ी पैसे बचा लेगा। लर्न हाउ टू बार्गेन। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि इससे रेपुटेशन कम हो जाएगी हमारी। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप कुछ खरीदने गए तो दुकानदार ने आपसे जो प्राइस बोला आप उसी प्राइस पर वो चीज़ खरीद आए। फिर घर आकर जब आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू का पता चला तो आप सर पकड़ कर बैठ गए और सोचने लगे कि काश थोड़ा मोल भाव कर लेता तो लुट कर नहीं आता वहाँ से। अब एक दो बार अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ठीक है, बट दिक्कत तब होती है जब इसकी आदत पड़ जाती है हमें, क्योंकि इस चक्कर में हम उन पैसों को भी गवा देते हैं जो हम बचा सकते थे। देखो, पहले तो ये समझ लो कि बार्गेनिंग कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यूनिक स्किल है जो आपका बहुत पैसा बचा सकती है। खुले मिजाज के लोगों में ये स्किल इनबिल्ट होती है।
बट वहीं कुछ लोगों को इसका मास्टर बनने में खुद से एफर्ट्स डालने होते हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जो नेगोशिएबल है, बट मोल भाव करते वक्त आपको शर्म आ रही है, हेजिटेशन हो रही है, बुरा लग रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिक क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। सो इससे पहले कि आपका बहुत सारा फालतू पैसा आपकी जेब से चला जाए, इस पर ध्यान दो। अगर आपको कोई दूसरा इंसान बार्गेनिंग करता दिखे तो उसे बुरी नज़र से देखने के बजाय उससे सीखना चाहिए आपको, ताकि अगली बार आप भी उन बातों को यूज़ करके अपने लिए पैसे बचा सको। थिंक ट्वाइस बिफोर यू बाय। फ्रूगल लिविंग का ये सबसे पहला रूल है कि हर तरह के खर्चों को आपको देखभाल के करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई प्लान नहीं होता हमारा खरीदने का, लेकिन वो हमको इस कदर अट्रैक्ट कर लेती हैं कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं शॉपिंग करने के लिए गए और आपका प्लान था बस 1 kg शुगर खरीदनी है आपको। अब जैसे ही आप ग्रोसरीज वाले सेक्शन में जाते हो तो शुगर के बराबर में आपको एक कॉफ़ी का पैकेट भी दिखता है जिस पर तगड़ा डिस्काउंट है। तो यहाँ पर काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं कि आप इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का बहुत आसानी से शिकार हो जाओगे। हालांकि ये प्रोडक्ट मौजूद होगा आपके घर पे, बट डिस्काउंट देखकर आपके माइंड में ये रहेगा कि कहीं ये डिस्काउंट खत्म ना हो जाए। सो इस तरह के अननेसेसरी खर्चों से बचने के लिए आपके पास एक लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। शॉपिंग करने से पहले जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत की है उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना लो और तभी उसके बाद आप शॉपिंग करने के लिए जाओ। लिस्ट बना लेने से आप एक टारगेट सेट कर लेते हो जहां उन्हीं चीज़ों पर आपका सारा फोकस हो जाता है जो लिस्ट के अंदर है, एंड इससे आप उन सारे फालतू खर्चों से बच जाते हो जिनकी ज़रूरत नहीं है आपको। कीप योर सेविंग्स अकाउंट सेपरेट। एक बड़ी गलती जो कई लोग आज भी करते हैं वो है सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट रखना, पैसा भी उसी में बचाना और जितने भी सारे ऑनलाइन खर्चे हैं वो भी उसी से करना। ये कुछ ऐसा है कि आपने एक कुआं खोदा और उसे फुल भरने के लिए एक छोटा सा पाइप लगा दिया, लेकिन उसके थोड़ा भरते ही आपने बकेट से भर भर के पानी निकालना शुरू कर दिया। अब ऐसे में ये कुआं कभी भर भी पाएगा, इसके ना के बराबर चांसेस हैं। सेम यही चीज़ आपके बैंक अकाउंट को लेकर भी है। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट पैसे सेव करने के लिए ही खुलवाया है तो उसको सेविंग के लिए ही रखो, कहीं एक्सपेंस के लिए यूज़ मत करो। ये दोनों चीज़ें अगर आप मिक्स कर देते हो तो इससे आपका मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, और मनी मैनेजमेंट ना हो पाने का मतलब है डायरेक्टली बजट का बिगड़ना। अब पहले तो मैं कुछ लोगों का एक मिथ क्लियर कर दूं। आपके पास ये फ्रीडम है कि आप एक अनदर अकाउंट भी खुलवा सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लाइफ में सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट रखो। अगर आपको अपना पैसा सेव भी करना है और कुछ खर्चे भी निकालने हैं अकाउंट से, तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपके पास सेपरेट अकाउंट्स होने ज़रूरी है, ताकि आपकी ये पैसा बचाने की जर्नी मैस्ड अप ना हो जाए और एक ऑर्गेनाइज वे में चले। पे योर डेट फर्स्ट। देखो, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई कर्जा है या लोन लिया है आपने कहीं से, तो सबसे पहले हो सके तो उसे पूरा करके हटाओ, क्योंकि इनके इंटरेस्ट में गया हुआ पैसा एक सबसे बड़ा वेस्ट है आपके लिए। बिकॉज बाकी अननेसेसरी जगहों पर तो फिर भी आपको कुछ मिल रहा होता है बदले में, बट यहाँ गए हुए पैसों से आपको कुछ भी नहीं मिलता। ऊपर से हर महीने आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है। इसलिए पैसा सेव करने से पहले आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले इस लोन के ट्रैप से बाहर निकलो। इसके बाद ही आप खुद को पैसा सेव करने के लिए एलिजिबल समझ सकते हो। बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। हमारी लाइफ सरप्राइजेस से भरी पड़ी है। कब, कहाँ और क्या हमारे साथ हो जाए हमें कुछ भी नहीं पता। कभी अचानक से किसी की जॉब चली जाती है तो कोई बहुत बीमार पड़ जाता है, किसी का चलता चलाता बिजनेस डाउन होने लग जाता है, तो कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। ऊपर वाला न करे कभी ये किसी के साथ भी हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये कड़वी सच्चाई है कि ऐसा रोज होता है लोगों के साथ। बट वो लोग ऐसे हालातों से जल्दी रिकवर कर जाते हैं जो एक इमरजेंसी फंड बनाकर चलते हैं। क्योंकि देखो, आपको भी पता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया है तो 99% सोल्यूशन उसका पैसा ही होता है। ऐसे में अगर आपके पास उस टाइम पर भी पैसा नहीं होगा तो फिर आपको मजबूरी में आकर लोन लेना पड़ेगा और इससे आप और बुरी तरह से फंस जाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि अपने सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए भी बचा कर रखो, ताकि जब भी आपके साथ में कुछ ऐसा टाइम आए तो आप तैयार रहो उसके लिए। लुक फॉर यूज्ड आइटम्स। देखो, अगर नई नई चीज़ें खरीदने के पीछे आपका मकसद ये है कि आपको शो ऑफ करना है दूसरों के सामने, देन फिर आप एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। बट अगर आपका मकसद ये है कि सिर्फ ज़रूरत पूरी करना है आपको, तो फिर एक नए प्रोडक्ट पर जाने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको डेली ऑफिस जाने के लिए एक बाइक की ज़रूरत है। ध्यान देना, ये ज़रूरत है आपकी, या आप शो ऑफ करने के लिए नहीं खरीद रहे। तो नए में भी अगर नॉर्मल से नॉर्मल बाइक भी आप लोगे तो 1 से 1.5 लाख की पड़ जाएगी आपको। बट यही मॉडल को अगर आप सेकेंड हैंड खरीदने जाओगे तो इस पर आपको 20% से 50% तक का डिस्काउंट मिलने के पूरे चांसेस हैं। और 1.5 लाख में 20 से 50% कम होना कोई छोटी बात नहीं है। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रोडक्ट बेचने वाला कोई इंडिविजुअल प्लस आपका जानकार हो, वरना कई बार ये देखा गया है कि अगर आप किसी शॉप से सेकेंड हैंड प्रोडक्ट लेते हो तो कभी कभी वो प्रोडक्ट आपको डिफेक्टिव चेप देते हैं।
सो टेक केयर ऑफ दैट। तो ये थी कुछ ऐसी फ्रूगल टिप्स जो आपका काफ़ी पैसा बचा सकती हैं। एंड में बस मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि सेविंग्स की आदत आप डालना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, बट पहली प्रायोरिटी आपकी अपनी कमाई बढ़ाना होना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे बचाते रहना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। बाकी अगर आप लाइफ की कुछ ऐसी डार्क रियलिटी जानना चाहते हो जो ना चाहते हुए भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, तो इस वीडियो से आप ये जान सकते हो। मिलते हैं अपने इसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।